साथियों नमस्कार। यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कैसे करना है ये तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है और आप उनकी मदद से उनको अप्लाई करके मैनिफेस्ट भी बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। पर ये पूरा ब्रह्मांड किन सिद्धांतों पे चलता है? 12 ऐसे यूनिवर्सल लॉ होते हैं जिन पे ये ब्रह्मांड पूरा टिका हुआ है। इन अगर यूनिवर्सल लॉ को आप जान जाएंगे तो आपके लिए मैनिफेस्ट करना भी और आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्स किन सिद्धांतों पे चलता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो यूनिवर्स के होते हैं 12 लॉ यानी 12 सिद्धांत जिन पर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, जिन्हीं सिद्धांतों पे ब्रह्मांड काम करता है। तो आज मैं आपको 5 सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी। 12 पूरे बता पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, हम 2 पार्ट में इसको बनाएंगे। आज मैं आपको 5 सिद्धांतों का बताने जा रही हूँ। तो पहला जो सिद्धांत जिस पे यूनिवर्स टिका हुआ है वो है लॉ ऑफ वननेस, यानी सब कुछ एक है ब्रह्मांड में। जाति धर्म ये सब हमने बना लिया, हम हिंदू हैं कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियंस है, एंजल्स क्रिश्चियन है या देवी देवता हमारे हिंदू है, ये सब हमने बना लिया है। पर यूनिवर्स जो काम करता है वो लॉ ऑफ वननेस यानी इस ब्रह्मांड की हर चीज जुड़ी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है, ना कोई धर्म अलग है ना कोई कुछ और चीज अलग है, सब कुछ एक है। जहां से ये ब्रह्मांड शुरू हुआ है वहीं आकर खत्म होगा, यानी कि आपके एक एक्शन से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है, हर चीज जुड़ी है। आपको ऐसा लगता है कि आप ये काम कर रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिट देगा या आपको लॉस देगा, लेकिन आपकी ये सोच गलत है। आपका एक एक्शन कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन औरों पर भी होगा, चाहे आपके थॉट हो, आपके एक्शन हो, आपकी विश हो या कोई भी चीज हो। अगर आप कर रहे हैं तो उसका असर हर चीज पे होगा आपके आसपास की, आपको पता चले या आपको न पता चले। तो यूनिवर्स का जो लॉ है वननेस, यानी कि ब्रह्मांड की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, केवल एक चीज है, अलग अलग कुछ नहीं है। तो इस एक चीज में आप क्या कर रहे हैं उसका असर बहुत सारी चीजों पे पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कुछ प्रयास करें, मैनिफेस्ट करें या कुछ भी करें, तो हमेशा इस चीज को याद रखिए कि आप जो कर रहे हैं, आपके थॉट, आपके क्रियाकलाप, आपकी सारी चीजें, आपकी सोच, विचार, एक्शन, उसका असर औरों पर भी पड़ता है, यूनिवर्स पर भी पड़ता है और लोगों पर भी पड़ेगा और चीजों पर भी पड़ेगा। तो ये है यूनिवर्स लॉ ऑफ वननेस, यानी कि सब कुछ एक है। आप ये ना सोचें कि आप कर रहे हैं तो अकेला असर आप पे ही पड़ेगा, सब पे असर पड़ेगा। तो हमेशा जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें तो याद रखिए कि किस किस पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस चीज को भी नजरअंदाज कभी ना करें। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ वननेस। तो दूसरा जो लॉ होता है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सिर्फ वाइब्रेशंस है। हम सोचते हैं कि ये कार है या ये स्कूटर है या ये पैसा है या ये कुछ और है, नहीं, सारी चीज वाइब्रेशंस है। कितना सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि सब कुछ वाइब्रेशन है। यस, पैसा भी वाइब्रेशन है। आप तो सोच रहे हैं आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आप परेशान हैं, लेकिन एक्चुअली में पैसा तो एक वाइब्रेशन है। अगर उससे मिलती जुलती आपने वाइब्रेशन क्रिएट कर ली तो पैसा आपके पास आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जानिए, समझिए इस लॉ को कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो वाइब्रेट हो रही हैं, यानी कि आप में भी अगर वो वाइब्रेशंस आ जाए तो वो चीज आप में अट्रैक्ट होने लगेगी। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है कि यूनिवर्स में हर चीज वाइब्रेट हो रही है। जिस चीज को भी आप अट्रैक्ट करना चाहें उसको आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा के अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कैसे एग्जांपल से समझे? मान लीजिए आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो यूनिवर्स में वाइब्रेशन के फॉर्म में है। मान लो पैसा ही, मान लो सबसे ज्यादा लोग मैनिफेस्ट पैसा ही करना चाहते हैं, पैसे को ही मान लिया। तो पैसा केवल कागज का नोट नहीं है, एक वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स में ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको क्या करना है? अगर उस पैसे को अट्रैक्ट करना है तो उससे मिलती जुलती वाइब्रेशंस तो खुद में क्रिएट करनी होंगी आपको। जैसे ही आप पैसे से मिलती जुलती वाइब्रेशन को अपने अंदर क्रिएट करेंगे, आपकी वाइब्रेशन और पैसे की वाइब्रेशन मैच करेगी, पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। कैसे आप कर सकते हैं? आपके थॉट्स से, आपके एक्शंस से, आपके विजुअलाइजेशन से वो वाइब्रेशन आप क्रिएट कर सकते हैं।
तो यानी जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्स में है, आपको सिर्फ उससे मिलती जुलती वाइब्रेशंस को अपने अंदर क्रिएट करना है। वो आप थॉट्स से कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन से कर सकते हैं। तो मिलती जुलती चीजों को सोचिए, दिन रात सोचिए कि मेरे पास पैसा आ गया, मुझे जॉब मिल चुका है, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। अगर आप दिन रात सोचेंगे मैं खुश हूं, तो खुशी वाली जो वाइब्रेशन है उससे आप मैच करने लगे, उस वाली फ्रीक्वेंसी से, और आपकी तरफ खुशी अट्रैक्ट होने लगी। दिन रात अगर आप रो रहे हैं मैं दुखी हूं, परेशान हूं, तो दुख वाली वाइब्रेशंस ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। तो हमेशा इस लॉ को याद रखिए, लॉ ऑफ वाइब्रेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप सोचेंगे वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि वही वाइब्रेशन को आप खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो साथियों, ये हो गया दूसरा लॉ। तीसरे लॉ की हम बात करते हैं तो वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक कारण होता है और उसका एक प्रभाव होता है। कोई भी घटना ऐसे ही नहीं घटती। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, एकाएक आपका जॉब चला गया, आप परेशान है मेरा जॉब चला गया, क्यों गया, तो उसका कुछ ना कुछ कारण भी होगा, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होगा। तो हमेशा मानकर चलिए, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड अपने नियम से चलता है, ये लॉ है जिन पे ब्रह्मांड टिका हुआ है। अगर कुछ घटना हो रही है तो हमेशा मानिए कुछ ना कुछ आपका भला हो रहा होगा। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया तो कोई भी निगेटिव चीज आपको कभी हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आपको पता है अगर मेरा ये जॉब गया है तो यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ प्लान मेरे लिए और किया होगा। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो अंधेरा पहले हो जाता है। तो कॉज और इफेक्ट तो होना ही होना है। तो इफेक्ट अगर थोड़ा सा निगेटिव भी हो तो घबराएं नहीं, हमेशा जान लीजिए कॉज है, इफेक्ट है, तभी लाइफ चेंज होगी। तो ये होता है लाइफ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिस पर ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो घबराना नहीं है, निगेटिव नहीं सोचना कभी भी। अगर दुख का समय भी है तो समझिए सुख आने ही वाला है, इसीलिए दुख का समय आप बिता रहे हैं, बीत जाएगा वो समय भी। चौथा जो लॉ होता है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा जो हम यूनिवर्स के जिस लॉ को इस्तेमाल करते हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जो जैसा आप सोच रहे हैं वैसी ही चीज को आप अट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन में हम यूज करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादातर लोग जानते भी हैं और सब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो सोचोगे वही पाओगे। ये नहीं कि आप पाना क्या चाहते हैं, बल्कि जो आप सोच रहे हैं वो आप पाएंगे। आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप पैसे को पाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने दिन रात ये सोचा कहां से, कैसे, क्या, कब आएगा, तो फिर समझ लीजिए जो आप सोच रहे हैं वो ही आप पाएंगे, आप पैसा पा नहीं सकेंगे। जो सोच रहे हैं, जो वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं वही वाइब्रेशन आएगी। कंफ्यूजिंग वाइब्रेशन कहां से आए, कैसे आए, कुछ नहीं, तो यानी मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप क्या चाहते हैं वो फिर छूट जाएगा दूर। तो जो चाह रहे हो उसी को सोचना शुरू कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, थोड़ा सा उलझी हुई बात है लेकिन बिल्कुल आसान है। जो पाना चाहते हो उसी को दिन रात सोचो, तभी आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। कुछ और सोचना शुरू कर दिया या निगेटिव सोचना शुरू कर दिया कि कैसे होगा, क्या होगा, जॉब मिलेगा कि नहीं, पता नहीं कहाँ मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो चाहिए बस उसी को देखो, उसी को सोचो, उसी को महसूस करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, ये यूनिवर्स का लॉ है। अगला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ पोलैरिटी, यानी कि हर चीज के दो ध्रुव होते हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है, रात है तो दिन भी होता है, काला है तो सफेद भी है, यानी कि अच्छा है तो बुरा भी है। कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा, और अच्छा समय है तो बुरा भी हो सकता है। हर चीज को याद रखिए। अच्छा समय जब चल रहा है तो कभी भी घमंड ना करें, कभी भी बहुत ज्यादा इतना गुरूर ना लाएं अपने ऊपर कि आज आपके पास सब कुछ है। बुरा भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो अच्छा समय बीतते भी देर नहीं लगती। तो साथियों, उसी तरह बुरा समय बीतते भी देर नहीं लगेगी। बुरा भी है इस कोने पे तो अच्छा समय भी इस कोने पे ही है। आज आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो धीरे 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 चल के अच्छे समय पे भी आ जाएंगे। यानी कि एक चीज के, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो यही कहता है लॉ ऑफ पोलैरिटी, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो भी जीवन में चल रहा है उससे घबराएं ना। सुख है तो दुख भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। जो भी आप करें, जैसा भी आप करें, हमेशा याद रखिए कि सुख है तो दुख भी है। मतलब हर चीज जीवन में आएगी और चली जाएगी। कोई भी चीज
परमानेंट नहीं, स्थिर नहीं रहेगी, हमेशा के लिए नहीं रहेगी, आना और जाना लगा ही रहेगा। तो साथियों, ये है लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो 5 लॉज के बारे में मैंने आपको बताया। इन 5 लॉज को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, ये अगर आप सीख गए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी आप बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगले लॉज के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप 5 इन लॉज को समझिए और इनको अप्लाई करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।